आपने ये बातें तो सुनी होंगी कि एक दिन प्रलय आएगी। कहीं बादल फटेंगे तो कहीं सूरज आग उगलेगा, तो कहीं इतनी ठंड पड़ेगी कि सड़कें चटक जाएंगी। लेकिन अब ये सब असलियत में हो रहा है। देश ही नहीं, दुनिया भर में मौसम तबाही मचा रहा है। 10,000 साल बाद कनाडा में कुदरत ऐसा प्रकोप बरपा रही है कि यहाँ हीट वेव यानी लू ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कनाडा में जहां 16 डिग्री टेम्परेचर रहता था, वहां अब ये टेम्परेचर करीब 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। यहाँ स्कूल कॉलेज से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर्स तक बंद कर दिए गए हैं और आलम यह है कि 400 से ज्यादा लोग गर्मी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। आसपास के शहरों में सड़क पर पानी के फव्वारे छोड़े जा रहे हैं। लोग अपने घरों से निकलकर कूलिंग स्टेशन पर जाकर ठंडी हवा खा रहे हैं। सिएटल, जिसे वॉशिंगटन का कश्मीर माना जाता था, यहाँ भी भयानक गर्मी पड़ रही है। सिएटल में 100 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। टेम्परेचर 44 डिग्री तक पहुंच चुका है। अमेरिका के प्रशांत उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कहीं आग न लग जाए, इस डर से यहाँ घरों में बिजली तक नहीं दी जा रही है। गर्मी में सबसे पहले इंसान कूलर या एसी ऑन करता है, लेकिन यहाँ 2.25 लाख लोग ऐसे हैं जो बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं। कैलिफोर्निया के बॉर्डर पर करीब 1700 एकड़ के जंगल में आग लगी हुई है और यहाँ ये पिछले 2-3 सालों से लगातार हो रहा है। अब सवाल ये है कि क्या ये मामला सीधा ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा है? दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रकृति को इंसान जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, वही इन सब के लिए जिम्मेदार है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। साल 1900 की तुलना में फिलहाल धरती का पारा 2 डिग्री के आसपास बढ़ गया है। पूरी दुनिया लगातार गर्म होती जा रही है। हम एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि कनाडा और अमेरिका की मौजूदा घटनाओं की एक बड़ी वजह पश्चिमी अमेरिका का सूखा भी है। सूखे के वक्त सूरज की रोशनी सीधी धरती को गर्म करती है। इस क्षेत्र में जब सामान्य हवा भी चलती है तो वो लू बन जाती है। मौसम में आ रहे बदलाव से पूर्वी यूरोप भी परेशान है। इस साल पूर्वी यूरोप के देश हंगरी, सर्बिया और यूक्रेन तप रहे हैं। द गार्जियन में छपी एक स्टडी कहती है कि क्लाइमेट चेंज का असर है। हर साल इन देशों में गर्मी बढ़ती जा रही है। यहाँ के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और ये कहा है कि आने वाले दिनों में भयानक बारिश के संकेत दिख रहे हैं। जर्मनी में भारी आंधी तूफान और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मौसम वैज्ञानिक रिचर्ड बैन कहते हैं कि जर्मनी का मौसम बीते 10 सालों में एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की ओर बढ़ गया है। वहीं रूस की राजधानी मॉस्को में साल 1901 के बाद अब तापमान 35 डिग्री तक गर्म हुआ है। वहीं साइबेरिया का तापमान 30 डिग्री पर पहुंच गया है। कहीं गर्मी का प्रकोप है तो कहीं ठंड ने लोगों की नींद उड़ा दी है। न्यूजीलैंड में इतनी ठंड पड़ रही है कि राजधानी में आपातकाल लगा दिया गया है। जून के आखिरी हफ्ते और जुलाई के शुरुआती 2 दिनों में न्यूजीलैंड में 8 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ी। 55 साल बाद न्यूजीलैंड का तापमान जून-जुलाई में -4 डिग्री तक पहुंचा है। इस वक्त यहाँ का औसतन तापमान जो है वो 11 से 15 डिग्री होता है। दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग का असर सबसे पहले अंटार्कटिका में दिखता है। वहां कभी इतनी ठंड पड़ रही है कि आर्कटिक ब्लास्ट हो रहा है और कभी रिकॉर्ड गर्मी। अंटार्कटिका महासागर का औसतन तापमान -80 डिग्री होता है। सिर्फ 1 साल पहले दुनिया के मौसम का हिसाब किताब रखने वाले WMO ने बताया कि अंटार्कटिका के बर्फ के पहाड़ों में तापमान बढ़ रहा है। 1983 के 19.8 डिग्री तापमान के बाद 2020 में पहली बार यहाँ तापमान 20 डिग्री तक पहुंच गया है। अगर यहाँ के ग्लेशियर पिघलने शुरू हो गए तो समुद्र में बढ़ा पानी धरती पर तबाही मचा देगा। तो देखिए, जानिए और समझिए कि आप और हम कैसे कम से कम इस धरती पर बोझ बने कि अपनी धरती का जीवन बढ़ा पाएं। ऐसे ही और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।